नमस्कार बंधुओं, आजकल हम देखते हैं कि पीठ का दर्द एक आम समस्या बन चुकी है, जिसका निवारण करना बहुत जरूरी है। इसमें अपने खान पान का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि व्यायाम करना, और साथ ही डॉक्टर से समय समय पर परामर्श भी लेते रहें तथा डॉक्टर की सलाह से ही पीठ के लिए व्यायाम करें। तो चलिए आज डॉक्टर महावीर जांगड़ जी से पीठ दर्द के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पीठ का दर्द क्या होता है? पीठ के दर्द के कई कंपोनेंट हैं। कई बार पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, कई बार पीठ के मध्य हिस्से में दर्द होता है और कई बार कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है। सबके अपने अपने लक्षण अलग अलग दिखते हैं। जिन लोगों में पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है उन लोगों में सामान्यतः कंधों में दर्द, हाथों में दर्द या हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट जैसी फील होती है। वो यूजुअली उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा समय तक बैठे बैठे काम करते हैं, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर या मोबाइल पर, या जो ज़्यादा सीटिंग देते हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो बैठ के ज़्यादा पढ़ते हैं। दूसरा आता है मध्य भाग का दर्द। ये भी अपने जो दर्द है वो सामान्यतः उन लोगों में ज़्यादा होता है जो ज़्यादा सीटिंग देते हैं या बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं या एक्सर्शन ज़्यादा रखते हैं। भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में ये दर्द ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों में दर्द छाती के आगे की साइड में या पीठ के मध्य भाग में होता रहता है। तीसरा पार्ट आता है पीठ के निचले हिस्से का दर्द। ऐसे में जिन लोगों का सीटिंग ज़्यादा है या जो लोग ज़्यादा उठा पटक वाले काम करते हैं, भारी काम करते हैं, उन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में दर्द या तो पीछे के नीचे हिस्से में होगा या फिर पैरों में दर्द आएगा। पीठ दर्द होने का क्या कारण है? पीठ के दर्द के कारणों में मुख्यतः कारण जो है वो आता है अपनी उम्र के हिसाब से। 30 साल की उम्र के बाद में सामान्यतः स्पॉन्डिलोलिसिस की दिक्कत हो जाती है, जो कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अपना प्रभाव इसलिए दिखाती है कि हड्डियों में, मांसपेशियों में और नसों में सामान्यतः थोड़ी कमजोरी शुरू हो जाती है। उसके लिए अपने को ये सावधानी रखनी है कि अपना शरीर का पोस्चर ठीक रखें और नियमित व्यायाम करते रहें। लेकिन ये स्पॉन्डिलोसिस के कारण अगर दर्द पैरों में आने लग जाता है या हाथों में आने लग जाता है तो अपने को तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। वो सामान्य नहीं है, वो बीमारी की तरफ एक अपने को संकेत है। अगर शरीर का पोस्चर सही नहीं है तो क्या पीठ दर्द की संभावना हो सकती है? जो मेन कारण अपने को मिलते हैं उसमें डिस्क का खराब होना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डिस्क की नॉर्मल स्ट्रक्चर चेंज होती है, क्योंकि डिस्क में जो फुलावट है वो अपने पानी के कारण होती है और वो धीरे धीरे डिस्क सिकुड़ती है, तो उसको बोलते हैं डिजेनरेटिव चेंजेस इन डिस्क। वो अगर होता है तो वो दर्द का कारण होता है। दूसरा कारण है मांसपेशियों में कमजोरी आना। मांसपेशियां में कमजोरी इस बीमारी की वजह से भी हो सकती है या उम्र की वजह से भी हो सकती है या खान पान में कमी की वजह से भी हो सकती है। अगर मांसपेशियां कमजोर है तो स्पाइन को सपोर्ट कम मिलेगा और सपोर्ट कम होने से दर्द का कारण बनेगा। तीसरा कारण है हड्डियों के जॉइंट में आर्थराइटिस, फैसेट जॉइंट आर्थराइटिस बोलते हैं। उसमें स्पाइन के जो मूवमेंट हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि जॉइंट में घिसावट आती है। घिसावट से आपस में टकराव से
दर्द महसूस होता है। इसके अलावा जो अन्य कारण है उसमें है अपना पोस्चर। अगर अपने उठने बैठने का पोस्चर सही नहीं है तो वो एक दर्द का कारण बनता है। यूजुअली बहुत से लोग आजकल की जो लाइफ है उसमें लगातार सीटिंग देनी पड़ती है और लंबे समय तक सीटिंग देने से वो मांसपेशियां थकान हो जाती है मांसपेशियों में और नसों पर दबाव बनता है जिससे दर्द का कारण बनता है। क्या मोटापे से भी पीठ दर्द हो सकता है? सेडेंटरी लाइफ में वजन बढ़ता रहता है, फास्ट फूड की लाइफ है, लोग फास्ट फूड ज़्यादा उपयोग करते हैं जिससे वजन बढ़ता है। वजन बढ़ने से जो स्पाइन का वेट का एक्सिस है वो चेंज होता है और पीछे पीठ के दर्द का कारण बनता है। तीसरा, अपने मानसिक स्थिति। आजकल लोगों में मानसिक स्थिति स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है क्योंकि जीवन ही मानसिक स्थिति को बढ़ाने वाला हो गया है। भाग दौड़ की जिंदगी है, अतः मानसिक स्थिति अगर विकृत होगी तो पीठ का दर्द का कारण बनेगी। अन्य कारण में चोट लगना भी है। किसी की चोट लगी है और रीढ़ की हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ है या जॉइंट में चोट लगी है या नसों में चोट लगी है तो वो दर्द का कारण बनता है और लंबे समय तक दर्द रहता है। अन्य कारणों में धूम्रपान जो लोग करते हैं, शराब के जो आदी हैं, उन लोगों में दर्द ज़्यादा होता है। इनके अलावा कुछ एक बीमारियां हैं जैसे शुगर, जिसे डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं, या ब्लड प्रेशर जो हाइपरटेंशन है, या हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड की बीमारी है, उन लोगों में भी सामान्य लोगों से ज़्यादा दर्द होता है। पीठ दर्द ना हो इसके लिए बचाव कैसे करें? बचाव में अपने को सबसे पहला बचाव है कि अपने जीवन में पोस्चर को ऐसा रखें कि वो दर्द का कारण न बने। जिसमें मान लीजिए आपकी ऐसी ही नौकरी है जिसमें लगातार सीटिंग देनी पड़ती है, या ऐसा काम है जो स्टूडेंट है जिनको लंबे टाइम बैठना पड़ता है, वो लोग हर एक आधे घंटे या 1 घंटे में रिलैक्स पीरियड रखें। 1 या 2 मिनट के लिए रिलैक्स होएं। चाहें तो बैठे बैठे कुर्सी पे भी रिलैक्स करें या 2 मिनट के लिए इधर उधर आसपास घूमें, जिससे उनके जो मांसपेशियों में, हड्डियों में जो तनाव है वो थोड़ा कम हो सके। अपने जीवन में समय से सोना, समय से उठना जारी रखें। बहुत देर रात तक लेट सोना, लेट से उठना, ये जीवन चक्र है वो भी एक दर्द का कारण बनता है। तीसरा, अपने नियमित रूप से व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का मतलब है कि ऐसी एक्सरसाइज जो मांसपेशियों को, हड्डियों को स्वस्थ रख सके। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा करें, लेकिन जो शरीर की रिक्वायर्ड एक्सरसाइज हैं वो ज़रूर करें। अब लोग कहते हैं कि समय ही नहीं मिलता, तो समय सब चीज़ के लिए है। जब खाने को समय है, पढ़ने को समय है, बाकी जीवन की क्रियाओं के लिए समय है, तो व्यायाम के लिए भी थोड़ा समय निकालें। अगर पीठ दर्द व्यायाम करने से, पोस्चर सही रखने से भी ठीक ना हो तो क्या करें? इसके अलावा अपने सब चीज़ें हैं, उनको करने के बाद भी अगर दर्द है आपको, मान लीजिए आपने व्यायाम भी किया, आपने ध्यान भी रखा, पोस्चर भी ठीक किया, फिर भी दर्द है, तो अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लेंगे, जिसमें चिकित्सक आपको ज़रूरी जांचें करके आपकी कोई तकलीफ है, आपकी बीमारी है, उसके बारे में बता पाएगा और उसका निदान होगा। अब इस निदान में कई चीज़ें हैं, जिसमें पहला अपना चिकित्सक आपको सामान्य दवाइयाँ लिखेगा, दर्द की दवाइयाँ लिखेगा, कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, वो तो है ही। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे लोकल इंजेक्शन लगाते हैं नसों को, दर्द को कम करने के लिए, जिसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है, वो भी काम देते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, वो भी काम देते हैं। इनके अलावा भी अगर आपको हाथों में और पैरों में दर्द की शिकायत है, मान लें आपको दर्द चलने से बढ़ता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि चलते चलते आपको रुकना पड़ता है, तो वो स्थिति आपकी डिस्क प्रोलैप्स की स्थिति है, नसों पर दबाव ज़्यादा है। उसके लिए आपने को एक MRI नाम का जांच है, वो ज़रूर करवाने,
चिकित्सक आपको सलाह भी देंगे और आप भी अपने ध्यान रखें कि उस जांच आपके लिए ज़रूरी है। उस जांच में आपको पता लगेगा कि नसों पर दबाव कितना है, अपने को क्या करना है, ट्रीटमेंट किधर चलना है, एक्सरसाइज करने से ठीक होगा या अपने को सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब को देखते हुए अपने इलाज को आगे बढ़ाएंगे और स्वस्थ जीवन की तरफ चलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बता पाया हूँ। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, परिवार को स्वस्थ रखें। परिवार स्वस्थ रहेगा तो देश भी स्वस्थ रहेगा। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्यम। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।